घमंड शिक्षाप्रद कहानी। एक टाइगर जंगल के सबसे कुशल और सबसे ज्यादा क्रूर शिकारियों में गिना जाता था। अपने समूहों के साथ उसने अनगिनत जंगली जानवरों, भैंसें, हिरण व अन्य जानवरों का शिकार किया था। उसकी ताकत और क्रूरता से जंगल के सभी प्राणी थर थर कांप जाते, जिसके परिणाम स्वरूप अब उसे अपनी काबिलियत और ताकत पर घमंड बढ़ने लगा। एक बार उसने अपने समूहों के साथियों से कहा, आज से जो भी शिकार होगा उस पर सबसे पहले मेरा हक होगा। मेरे खाने के बाद ही बचा कुचा तुम सभी आपस में बांटकर खा लेना। अपने समूहों के एक सदस्य टाइगर के मुंह से ऐसी घमंड भरी बातें सुन सभी अचंभित थे। तभी उनमें से एक बुजुर्ग टाइगर ने कहा, तुम होश में तो हो? तुम्हें आज अचानक क्या हो गया? तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? टाइगर बोला, मैं बिल्कुल होश में हूँ। क्या तुम सब ये नहीं जानते कि हम जितना भी शिकार करते हैं उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान होता है? मैं ही तो हूँ जिसकी वजह से हम इतने शिकार कर पाते हैं। इसलिए शिकार पर सबसे पहला हक मेरा ही है और अब सभी को मेरी बातें माननी ही पड़ेगी। कोई भी उसकी बात से सहमत नहीं था। इसलिए अगले दिन एक सभा बुलाई गई, जिसका उद्देश्य था टाइगर को समझाना। हम मानते हैं कि तुम एक श्रेष्ठ कुशल शिकारी हो, लेकिन क्या ये बात भी उतनी ही सच है? बाकी के सदा भी अपना जी जान लगा देते हैं। इसलिए हम इस बात के लिए सहमत नहीं हो सकते कि शिकार पर पहला हक तुम्हारा हो। हम सब मिलकर शिकार करते हैं और हमें मिलकर ही उसे खाना चाहिए। समूह के सभी सदस्यों ने टाइगर से कहा। टाइगर इस बात को सुनकर गुस्से से अपनी घमंड में चूर होकर बोला, तुम सबकी मति मारी गई है जो मेरी बात को मानने से इनकार कर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो आज से मैं अकेले ही शिकार करूंगा और तुम सब खुद मिलकर अपने लिए शिकार करना। जब भूखे मरोगे तब मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए मत आना। और ऐसा कहते हुए घमंडी टाइगर सभा को छोड़कर चला गया। कुछ ही समय के बाद जब टाइगर को जोरों की भूख लगी तो वो शिकार करने गया। वो जानवरों के एक झुंड की तरफ दहाड़ते हुए बढ़ा, पर वो देखकर हैरान रह गया कि वो जानवर उसे देखकर ही कांपने लगे थे। आज उसके आने पर भी जरा भी नहीं घबराए, उल्टे एकजुट होकर उसी को मार मार कर दूर खदेड़ दिया। जानवरों से पीटने के बाद उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं छोटे जानवरों का शिकार कर लेता हूँ। और वो छोटे जानवरों की तरफ बढ़ा, पर अकेले क्या करता? अब टाइगर को एहसास हुआ कि इतनी ताकत होते हुए भी बिना टीम के सहयोग पाए वो एक भी शिकार नहीं कर सकता। उसे पछतावा होने लगा। अब वो समूह के महत्व को अच्छे से समझ चुका था। वो निराश बाकी टाइगरों के पास पहुंचा और अपने इस व्यवहार के लिए क्षमा मांग ली। और एक बार फिर जंगल उसके समूह के खौफ से कांपने लगा। कहानी की सीख ये है, कहानी हमें एकता का महत्व सिखाने के साथ साथ सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी काबिलियत पर घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ गलती से अगर हम कोई गलत काम कर देते हैं तो जब हमें उसका एहसास हो जाए तो उसके लिए हमें माफ़ी भी जल्द ही मांग लेनी चाहिए, ना कि उसे अपना ईगो बनाकर बात को और बिगाड़ देनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे आप।